नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जिसने दुनिया को क्रिएट करना सिखाया। एक ऐसी कंपनी जिसके टूल्स के बिना आज डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी, मार्केटिंग सब अधूरा लगता है। यह कहानी है अडोबी की, लेकिन यह कहानी किसी फैंसी स्टार्टअप ऑफिस से नहीं बल्कि एक छोटे से गराज से शुरू होती है। 1982 में दो कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन वॉर्नॉक और बार्ट चार्ल्स गेशके ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने जेरोक्स PARC छोड़ दिया। PARC में उन्होंने अमेजिंग टेक्नोलॉजीज देखी थी, लेजर प्रिंटिंग, ग्राफिकल इंटरफेसेस, डिजिटल फॉन्ट्स, लेकिन ये सब रिसर्च लैब्स तक सीमित थे। उनका विजन सिंपल लेकिन पावरफुल था। अगर हम एक पेज को कोड में डिफाइन कर दें तो कोई भी प्रिंटर उसे समझ सकता है। यहीं से जन्म हुआ पोस्टस्क्रिप्ट का, एक ऐसी लैंग्वेज जो मशीन्स को बताती थी कि पेज पर हर एलिमेंट, लेटर, लाइन, इमेज कहां और कैसे दिखेगा। उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की और उसका नाम रखा अडोबी, तो क्रीक के नाम पर। शुरुआत में ही एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया। स्टीव जॉब्स ने अडोबी को खरीदने की कोशिश की, लेकिन फाउंडर्स ने मना कर दिया। हालांकि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप जरूर बनाई। एप्पल ने अडोबी की टेक्नोलॉजी को अपने लेजर राइटर प्रिंटर्स साइटोवेट्स में यूज किया और यहीं से शुरू हुआ डेस्कटॉप पब्लिशिंग रेवोल्यूशन। अब डिजाइनर स्क्रीन पर वही देख सकते थे जो पेपर पर प्रिंट होगा। और दोस्तों, यही मोमेंट था जिसने पब्लिशिंग इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे सरप्राइजिंग बात, अडोबी अपने पहले ही साल में प्रॉफिटेबल हो गया क्योंकि उसने एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व की थी। अब अडोबी की ग्रोथ शुरू होती है टूल्स की दुनिया में। पहले आया इलस्ट्रेटर क्लीन ग्राफिक्स के लिए, फिर आया फोटोशॉप जो इमेज एडिटिंग का ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया, फिर शिनर, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, इनडिजाइन और सबसे इंपॉर्टेंट PDF फॉर्मेट। PDF ने क्या किया? एक डॉक्यूमेंट को हर डिवाइस पर सेम दिखाया। धीरे धीरे अडोबी सिर्फ प्रिंटिंग कंपनी नहीं रहा, यह बन गया क्रिएटिव्स का डेली टूल बॉक्स, फोटोग्राफर्स, फिल्म मेकर्स, मार्केटर्स, स्टूडेंट्स, सबके लिए। लेकिन अडोबी की असली ताकत सिर्फ टूल्स नहीं थी बल्कि उनका इकोसिस्टम था। इलस्ट्रेटर में बना डिजाइन फोटोशॉप में गया, वहां से इन डिजाइन, फिर प्रीमियर, सब कुछ कनेक्टेड। 2000 के दशक में अडोबी ने लॉन्च किया क्रिएटिव स्वीट, एक बंडल जिसने यूजर्स को अडोबी इकोसिस्टम में लॉक कर दिया और यही बना अडोबी का पहला और स्ट्रेटेजिक मोड। लेकिन फिर दुनिया बदल गई। सॉफ्टवेयर अब सीडीज में नहीं आता था। इंटरनेट ने अपडेट्स को आसान बना दिया, पायरेसी बढ़ गया, कस्टमर्स वन टाइम पेमेंट करने से हिचकिचाने लगे। अडोबी के सामने सवाल था, क्या हम पुराने मॉडल को पकड़ कर रहें या खुद को बदलें? और फिर आया एक बोल्ड मूव। 2013 में अडोबी ने अपने पूरे बिजनेस मॉडल को बदल दिया। उसने लॉन्च किया क्रिएटिव क्लाउड। अब सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं थी, अब सब्सक्रिप्शन मॉडल था, मंथली या ईयरली पेमेंट। शुरुआत में लोगों ने विरोध किया, लॉक इन का डर था, लेकिन अडोबी ने धीरे धीरे वैल्यू बढ़ाई। अपडेट्स, क्लाउड स्टोरेज, फॉन्ट्स, नए फीचर्स, और कुछ ही सालों में यह मूव सुपर सक्सेसफुल हो गया। अब अडोबी के पास प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू था और यूजर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी। लेकिन अडोबी यहीं नहीं रुका, उसने एक नया कदम उठाया। क्रिएटिव टूल से आगे बढ़कर एक्सपीरियंस क्लाउड बनाया। अब अडोबी केवल कंटेंट बनाने में मदद नहीं करता बल्कि यह भी बताता है कि कंटेंट काम कर रहा है या नहीं। एनालिटिक्स, मार्केटिंग ऑटोमेशन, पर्सनलाइजेशन, सब कुछ। अब अडोबी सिर्फ क्रिएटिव कंपनी नहीं रहा, यह बन गया डिजिटल एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म। अब नंबर्स की बात करें, फिस्कल 2024 में अडोबी का रेवेन्यू लगभग $21.5 बिलियन था। नेट इनकम लगभग $5.56 बिलियन। डिजिटल मीडिया बिजनेस $15.9 बिलियन और डिजिटल एक्सपीरियंस $5.4 बिलियन। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी में चैलेंजेस भी होते हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल ने स्टेबिलिटी दी, लेकिन प्रेशर भी बढ़ाया। हमेशा वैल्यू डिलीवर करनी होगी। प्राइस इंक्रीजेस पर बैकलैश आता है। 2024 में यूएस गवर्नमेंट ने अडोबी पर केस भी किया और एक बड़ा डील, फिग्मा एक्विजिशन, लगभग $20 बिलियन का रेगुलेटर्स की वजह से कैंसिल करना पड़ा था। अडोबी को $1 बिलियन टर्मिनेशन फी भी देनी पड़ी। कंपटीशन भी बढ़ रहा है। कैनवा, फिग्मा और कई नए टूल्स सिंपल, चीप और फास्ट हैं। AI की टूल्स भी बिना ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर के कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही बड़ी हैं। आज हर बिजनेस कंटेंट बना रहा है। सोशल मीडिया, एड्स, वीडियोस, डिजाइन्स, हर जगह
कंटेंट की जरूरत है और अडोबी इस पूरी इकोसिस्टम के सेंटर में बैठा है। अब एआई टूल्स जैसे फायरफ्लाई के साथ अडोबी क्रिएटर्स को फास्टर, स्मार्टर और सेफर क्रिएशन की सुविधा दे रहा है। अब अंत में बात करते हैं लेसन्स की। पहला, स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्व करो। दूसरा, यूजर्स को समझो। तीसरा, इकोसिस्टम बनाओ, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं। चौथा, टाइम आने पर खुद को बदलो। पांचवा, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। छठा, यूजर ट्रस्ट सबसे बड़ा एसेट है। सातवां, एआई को रिप्लेस करने के लिए नहीं, एम्पावर करने के लिए यूज करो। तो दोस्तों, एडोबी की कहानी हमें यह सिखाती है कि गराज से शुरू होकर भी एक कंपनी दुनिया बदल सकती है, अगर उसके पास क्लियर विजन, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और कंटिन्यूअस इनोवेशन हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।